बस 5 मिनट का समय लेंगे। विनर टीम और आगे आ जाओ बच्चे। इसके बाद कबड्डी जूनियर्स गर्ल्स टीम, रनर टीम प्लीज स्टेज के पास आएंगे। रनर टीम के सारे प्लेयर रेड हाउस की सारी प्लेयर स्टेज के पास आएंगे। काइंडली लेट ना करें, आप लोग जल्द से जल्द स्टेज के पास पहुंचे। और जो बच्चे पार्टिसिपेंट्स नहीं है और ग्रीन हाउस के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो बच्चे परफॉर्मर्स नहीं है, जिनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो काइंडली ग्रीन रूम के अंदर ना रहे। आप लोग सामने आकर यहाँ स्टेज के सामने बैठे और प्रोग्राम को एंजॉय करें। रनर टीम रेड हाउस के सारी बच्चियां स्टेज के पास आ जाएंगे। एक बार जोरदार ताली से, ये हमारी कबड्डी की विनर्स टीम जूनियर सेक्शंस में जूनियर टीम है। यहाँ कोई भी गेम्स, कोई भी एक्टिविटी हाउस वाइज होती है, तो ये ग्रीन हाउस की बच्चियां जो कि कबड्डी गेम में विनर टीम रही है। इसके बाद रनर टीम विनर टीम ब्लू हाउस जल्द से जल्द स्टेज के पास आइए। इसके बाद कबड्डी गेम्स में ही बॉयज में रनर्स टीम जूनियर के लिए, और वो है रेड हाउस, रनर टीम रेड हाउस एंड विनर टीम ब्लू हाउस। विनर टीम काइंडली स्टेज पे आइए, हाउस लीडर भी साथ में आएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज रनर टीम। आप सभी पेरेंट्स को हम ये भी जानकारी दे दें कि आज इस विवेकानंद के 25 साल पूरे हो चुके हैं, और 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हम लोग सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं। मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ और हमारे कई हमसे जो सीनियर भैया दीदी लोग थे वो लोग भी आए हुए हैं, कुछ हमारे क्लासमेट लोग भी आए हुए हैं, और हमारे कुछ पुराने शिक्षक जो हम लोगों को पढ़ाए थे वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस मौके को देखकर। हम लोग उन लोगों को भी स्टेज पे बुलाएंगे क्योंकि आज का प्रोग्राम उन्हीं को ट्रिब्यूट करते हैं हम लोग। बॉयज रनर टीम रेड हाउस स्टेज के पास आएंगे। इसके बाद वॉलीबॉल सीनियर टीम्स को हम बुलाना चाहेंगे स्टेज के पास, और विनर टीम है ब्लू हाउस क्लास 8 to 10। ब्लू हाउस बॉयज प्लीज स्टेज के पास आएंगे, क्लास 8 to 10। एक बार जोरदार ताली बजाते रहें, इस वजह से गर्मी की माहौल भी बनी हुई रहेगी। इसके बाद वॉलीबॉल, सॉरी ये बॉयज कबड्डी टीम्स हैं, रनर टीम वॉलीबॉल विनर्स ग्रुप ब्लू हाउस प्लीज स्टेज के पास आएंगे। ब्लू हाउस रनर टीम में रेड हाउस है, वो भी स्टेज के पास आएंगे विथ लीडर
हाउस लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टीम के मेंबर्स को स्टेज के पास लेकर आए। जी सही है। एंड देन नेक्स्ट वन इज रनर टीम। रेड हाउस स्टेज के पास आ जाएंगे। रेड हाउस के बच्चे स्टेज के पास आएंगे। क्या कैसे वीडियो बना देंगे? जस्ट स्टेज पर रहिए। एक ग्रुप फोटो। थैंक यू वेरी मच। नाउ रेड हाउस के बच्चे स्टेज पे आएंगे। रनर टीम। बस 2 मिनट का और भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे जो हमारे डिविजनल लेवल के, मगध लेवल के ब्लैक बेल्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाएं और उनके मनोबल को बढ़ाएं। हम चाहेंगे कि बच्चे मगध से स्टेट लेवल, स्टेट से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे। ये हमारी शुभकामनाएं उनके लिए है। प्रिंस ऑफ क्लास 10B प्लीज स्टेज पे आएंगे। प्रिंस ऑफ क्लास 10B। के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे मैम। एक बार जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए। इस बच्चे के मनोबल को बढ़ाएं ताकि ये आगे मेहनत करके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे। तो अब समय आ गया है रंग, रिदम और मस्ती का। इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट्स द जॉय ऑफ द लैंड एंड द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल। ये हरियाणवी फोक डांस परंपरा और उत्सव की खूबसूरत झलक होने वाली है। So get ready to clap along and feel the beat as we welcome Anupriya's group for a lively dance on Nimura Nimura.
होती। देश की रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि हिम्मत, बलिदान और जज्बे से भी होती है। ऑपरेशन सिंदूर एक कहानी है साहस, पराक्रम, बलिदान की और इंडियन विमेन के इनर स्ट्रेंथ की भी। तो अब हम लोग बुलाना चाहेंगे तिलांजलि दी को तो शेयर हर थॉट्स। मैं कहना चाहूंगी कि सिंदूर यहाँ केवल रंग नहीं, सिंदूर यहाँ केवल रंग नहीं बल्कि साहस, संकल्प और संयम की पहचान है। सीमा पर खड़ा रहा जो धैर्य, सीमा पर खड़ा रहा जो धैर्य, वही राष्ट्र की असली पहचान है। रणनीति की स्याही में, रणनीति की स्याही ने जब निर्णय लिया तब भावुकता नहीं, विवेक चला। और जब कर्तव्य ने कंधा थामा, और जब कर्तव्य ने कंधा थामा तो इतिहास ने भी सर झुकाया। हमारी अगली प्रस्तुति ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। यह भारतीय सेना द्वारा की गई केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, यह जवाब है उस दर्द का जो पहलगाम के मासूमों ने सहा। यह श्रद्धांजलि है उन बहनों और माताओं को जिन्होंने देश की खातिर अपनों को कुर्बान कर दिया। तो गर्व और मौन सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अभिज्ञान और उनके ग्रुप को फॉर द थीम डांस ऑपरेशन सिंदूर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बाईस अप्रैल 2025। पहलगाम के बाइसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चल जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।
नहीं चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का कितना खर्च है मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा टोपी का हाथ मैं वो करके दिखाऊंगा इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं जब के मगर छाड़ दूंगा तो मैं उखाड़ दूंगा जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा तेरी जमीन पे आज तुझे ये पछाड़ दूंगा जनता इंडिया का पटेल गाड़ दूंगा नहीं, चाहे उसमें हमारी सैनिकों की जान की बाजी न क्या देनी पड़े। और उनको समर्पित कहना चाहूंगा कि दाद देती है गर्दिशें दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। दाद देती है गर्दिशें दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। और वतन इश्क जब मौत से टकराता है तो मौत भी झुककर सलाम करती है। Thank you. This was really a powerful performance. Our anchors, this segment is going to be over. I want... Ladies and gentlemen, may I have your attention please? We are back on the stage to take you through the next segment of this program. I am Abhinav and my co-host Satyam. Now we will be the host for the upcoming part of the celebration. So let's slow down our hearts and open up our souls to experience a music that speaks beyond words. जी हाँ, सूफी संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है दिल से और रूह से. So let's present a powerful and devotional Sufi Qawwali, Damadam Mast Kalandar. Let's welcome this captivating performer, Aman Kumar from class 9th. See, देखना
एक मिनट, एक बार फिर से 2 मिनट का हम समय लेना चाहेंगे और प्रोग्राम को रोकते हुए थोड़ा सा हम लोग उस समय के टीचर्स को याद करते हैं जिनसे हम भी मार खाए हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा मार खाए हैं। आज के पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर बच्चों की थोड़ी सी भी पिटाई हो जाए तो। और सबसे पहले हम मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे हम अपने डायनेमिक पर्सनालिटी प्रिंसिपल सर को। प्लीज सर स्टेज पे आएं और हमारे कुछ शिक्षक, हमारे जो भी एलुमनी यहाँ प्रेजेंट हैं, काइंडली एक बार जोरदार ताली के साथ हम अपने टीचर्स को भी इनवाइट करते हैं। तो स्टेज पे हम आमंत्रित करना चाहेंगे। जी कहाँ चल गए? आपका नाम लिया जा रहा है। शशिभूषण सर, हमें काफी अच्छी तरीके से याद है, संस्कृत के लिए हमने बहुत ही मार खाया है सर से, लट लकार और लंग लकार को लेकर। पत्रकार बंधु कोरोना। प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सर का स्वागत करें। आलम सर, मोदी सर, प्लीज सर, मोदी सर के पास अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज स्टेज पे आएंगे सर। एक बार फिर से सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के शुभ अवसर पे विवेकानंद परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन और स्वागत करती है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी मीडिया प्रभारी, वारसिलीगंज के जितने भी मीडिया प्रभारी महोदय हैं वो सभी यहाँ पे स्टेज पे आमंत्रित हैं। प्रिंसिपल सर के द्वारा उन्हें स्कूल के ऑन बिहाफ पे अभिवादन किया जा रहा है। आलम सर, मुकेश सर जी, मोदी सर प्लीज। एक बार जोरदार। थैंक यू सर, आप सबों का काफी कीमती समय देने के लिए। कृपया सर विनोद सर हमारे पीछे एक बार जोरदार ताली से विनोद सर का स्वागत करें। संजय सर, अगर कहीं हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज सर स्टेज पे आएंगे। संजय सर। कौन कैमरा रखते हैं? नेक्स्ट ऑन हमें स्टेज पर देखने को मिलेगा शास्त्रीय नृत्य और आधुनिक संगीत का सुंदर संगम। Where grace meets rhythm, tradition meets innovation, and what is it? This is Kathak Fusion. Please welcome Priya Lakshmi and her group with a big round of applause. दूर हो जाता है। बोर्ड ऊपर कोई कर लीजिए। चार्जर बड़ी लेट है।
घुमर कोई नाच कोनी यो रावड़ा को रिवाज हो जानो होते ठाकरा इको का इतिहास आप पहली बार राजस्थान आए, अब मैं आपको दिखाती हूँ राजस्थान के अलग अलग रंग। बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये अरे भैया ओरिजिनल वाला गाना लगाओ यार। अच्छी भाषा कहीं देख रही हूँ। अरे चाल बात है झड़कार उठ बात है। भारत की धरोहर का मान है, सबसे चोखा मारो राजस्थान है। What a magnificent performance! Let's give a big round of thunderous applause. सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते अब बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके हो गया
मिलवाना चाहेंगे। उससे पहले हम स्टेज पर जो अब हम लोग बच्चे थे उस समय स्टेज पर जो भी परफॉर्मेंस करते, हालांकि स्टेज पे बोलने में मुझे काफ़ी डर लगता था और ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होगी। तो सबसे पहले उस समय के अगर मैं अपने बचपना को याद करूं तो उस समय जो हमारे स्टेज के रॉक स्टार जाने जाते थे शंकर सर, प्लीज हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। अभी गवर्नमेंट टीचर हैं और साथ ही साथ हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी रहे हैं, यहाँ के टीचर भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सभी एलुमनी को बुलाने के पहले मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा शंकर सर को। प्लीज शंकर सर कम ऑन द स्टेज। और यहाँ पे बहुत सारे एलुमनी, कोई थाईलैंड में है, कोई साउथ कोरिया में है, वो सब भी आना चाह रहे थे। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग भी आना चाह रहे थे, वो लोग नहीं आए। और ये मैं कुछ पंक्ति सभी आए हुए एलुमनी और जो नहीं भी आ पाए उनके लिए ट्रिब्यूट करके कुछ पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगा। यहाँ मैं मीन्स विवेकानंद पब्लिक स्कूल, मैं शब्द बोलूंगा उसका मतलब ये समझना है विवेकानंद पब्लिक स्कूल की बात हो रही है। तो ये कोटेशन है कि तुम जहां हो मैं वहीं हूं, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहां हो मैं वहीं हूं, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेला कुछ नहीं हूं, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहां हो मैं वहीं हूं, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेला कुछ नहीं हूं, तुम समझते क्यों नहीं। और अगली पंक्ति जो है वो ये है कि एक हो सकते नहीं सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं जमी हूं, तुम समझते क्यों नहीं। तुम फलक हो मैं जमी हूं, तुम समझते क्यों नहीं। और अगली लाइन ये कहना चाहेंगे कि साथ में खुशियां मनाते तो मजा कुछ और था, साथ में खुशियां मनाते तो मजा कुछ और था। तुम कहीं हो मैं कहीं हूं, तुम समझते क्यों नहीं। तुम कहीं हो मैं कहीं हूं, तुम समझते क्यों नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति, मेरी फेवरेट पंक्ति भी है कि ढूंढते हो क्यों मुझको, मुझको मीन्स विवेकानंद पब्लिक स्कूल। ढूंढते हो क्यों मुझको तुम इधर और उधर, ढूंढते हो क्यों मुझको तुम इधर और उधर। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। प्लीज शंकर सर स्टेज पे आए। अपने एलुमनी को इनवाइट करने के पहले स्टेज पे हम चाहेंगे कि दो पंक्ति आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंगुलिया तो कहाँ है बाबू? मैं पिछले कई सालों से इस विद्यालय से जुड़ा हूं, लेकिन आज जिस अवसर पे बुलाया गया है, जिस तरीके से हम लोग को याद किया गया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं पूरे विवेकानंद परिवार का। और तहे दिल से मैं अपने साथी चुन्नू सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस अवसर पे मुझे दो शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। आज लगभग 16 साल बाद हम बहुत सारे अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। तो एक कविता बहुत पहले लिखा गया था अपने दोस्तों के लिए, वो मैं सुनाना चाहूंगा। कि आज की ये कविता मेरे खास दोस्तों के नाम, जो भी सुन रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। वैसे तो दोस्त मेरे गिनती में है बहुत सारे, साथ जिनके मैंने कई लम्हे गुजारे। मेरा दोस्त कुंदन एक शिक्षक है, पढ़ाते हैं, नारायण बैंक में है। सामने बैठे हमारे दोस्त रवि देश चलाते हैं। अधिकांश दोस्त मेरे भारतीय इंजीनियर हैं। कुछ के पास देश का फिक्र, कुछ के पास अभी डियर है।
मेरा दोस्त अतुल सामने ही बैठा हुआ है। मेरा दोस्त अतुल पेशे से है एक वकील, दोस्ती की कड़ी में मजबूत साहिकील। मैं खुशनसीब हूँ जो पाया हूँ इनका साथ, लेकिन रहते हैं दूर दिल्ली में तो होती नहीं है मुलाकात। चेहरे पे रोहित के हरदम मीठी सी मुस्कान है, चौक पे बाजार पे जिसका पटना मेडिकल का दुकान है। एक दोस्त प्रदीप देवघर में है आजकल, एक दोस्त प्रदीप देवघर में है आजकल। पेशे से है यसाई, स्वभाव से है बिल्कुल सरल। दोस्ती का असर एक में कभी ज्यादा तो कभी कम, समझ ही गए होंगे अपना निशांत गौतम। हमारे दोस्त में एक शेरे बंगाल है, मेरे भाई राजेश का पटना में व्यापार है। अभी हमारे दोस्तों में सबसे ज्यादा है इनका टसन, सभी के जुबान पे एक नाम है रोशन। अब बात करते हैं उनकी जो अब भी रेस में है। अभी ही राजेश बता रहा था इंद्री विदेश में है। प्यार की कहानी का भी बहुत ही अद्भुत इतिहास है। क्लास की स्नेहा अब रोहित के पास है। शादी की रेस में स्माइली रही सबसे आगे, ना जाने उसके पीछे मेरे कितने दोस्त भागे। दोस्ती के डिब्बे में है मीठी सी चाशनी, दूर रहकर भी दोस्तों के बीच है सुभाषनी। याद है मुझे मैथ के क्लास में साथ में हुए थे दंडित, एक तो मैं ही था और दूसरा उज्जवल पंडित। क्लास की एक लड़की चुप रहना जिसका था ब्यूटी, पता नहीं क्या कर रही पर पटना में है स्वीटी। एक दोस्त ऐसा जो काम बस बिछड़ गया, गौरव है नाम उसका, पता नहीं वो कहाँ गया। माना कि कुछ दोस्त अब भी नादान है, पर ये भी तो सच है दोस्ती मेरी जान है। जो भी है जैसे हैं बस यार है पुराने, बहुत याद आते हैं वो गुजरे जमाने। नारायण और राजेश का बैंक बेंचर्स कहलाना, कभी साइकिल की चाबी तो कभी पेन छिपाना। रवि के साइकिल का किस्सा भी हसीन था, रोशन उसके साइकिल और रवि किसी और में लीन था। यूं तो सब कुछ ठीक चलता था, पर अक्सर रवि रणवीर से जलता था। दोनों के बगल का सीट अब भी है खाली, शायद दोनों एक ही फूल के थे माली। याद तो सबको होगा जब मैच खेला करते थे, ऊपर मन से सब रवि को झेला करते थे। छोटू का जब कभी सिलेक्शन नहीं होता था, पीछे के बेंच पे सिर रख के बस रोता था। राजेश का फील्डिंग के सभी थे दीवाने, पर कुंदन भैया के ऑफ शॉट का दूसरा नहीं था नजराना। अतुल अपने टीम का वीरेंद्र सहवाग था, कितना सुंदर यार वो दोस्तों का बाग था। दोस्ती का किस्सा हमेशा हम सुनाते रहेंगे, तुम सब रूठते रहना हम मनाते रहेंगे। अब थोड़ी सी 2006 के बैच की कहानी सुनाता हूँ। सुभाष भैया के फिरके के किस्से बताता हूँ। सामने वो बैठे हैं, उन्हें मनोरंजन का भंडार था, खुद हंसना और सबको हंसाना उनका यही व्यापार था। अपने क्लास की करस थी, कोई नहीं था उनका दूजा। सामने देखकर मुस्कुरा रही है मिस पूजा। सीनियर तो छोड़िए, जूनियर भी दीवाने थे। स्कूल का वो दिन कितने निराले थे। वो बात बात पे सोनू भैया का मुस्कुराना, ना किसी से झगड़ा करना ना ही इतराना। और वैसे तो स्कूल के वो खास शख्सियत हैं सोनू भैया, और वो वैसे तो स्कूल के खास शख्सियत हैं, पर इनके सरल स्वभाव से हम सभी अवगत हैं। ये है प्यारी मेघा जो कभी नहीं बरसती थी, सामने बैठी है। ये है प्यारी मेघा जो कभी नहीं बरसती थी, पर जिद पे आ जाए तो बादल से तेज कड़कती थी। पर VPS की धारा पे बेहद ही सुंदर इनका किस्सा है, तभी तो
दूर रहकर भी आज स्कूल के हिस्सा हैं। राहुल, दीपक, गौतम, गोपाल, छोटू भैया आज पास नहीं, राशिद भी दूर कहीं, परवीन भैया की याद नहीं, पर इन लोगों को याद करके चेहरे पे मुस्कान छा जाता है, आंखें भर आती है जब वो बचपन याद आता है। अभी बहुत लंबा है, अभी समय नहीं लेना चाहेंगे, जो चल रहा है उसके बाद फिर रूबरू होंगे। और अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ने कहा सर 2 लाइन आप एक गाना सुना दीजिएगा, तो उसके लिए Let's give a huge round of applause for this soulful voice. The upcoming dance celebrate the tradition, color and cultural heritage of our state. यह प्रस्तुति हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। This performance comprises of 4 folk dances in one, encompassing the cultures of various states of our nation. इसमें से एक पारंपरिक प्रस्तुति है जो कि नवरात्रि के पावन अवसर पे माँ दुर्गा की उपासना की आत्मा कई बोलियों में नहीं, कई तालों में बोलती है। अब मंच पर उतरने वाली है 4 अलग-अलग धड़कनें। झिझिया की आस्था, संथाली की शालीन लय, राजस्थानी का सौर्यपूर्ण गान और राजस्थानी का सौर्यपूर्ण गान। 4 अलग-अलग नृत्य, 4 अलग-अलग परंपराएं, पर भाव केवल एक, संस्कृति को जीवित रखना। तो आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैं अब बुलाने जा रही हूँ रोशनी, निधि, सोनी एंड ग्रुप को फॉर द डांस, स्टेट थीम डांस। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बैटरी चार्ज नहीं लगाया। बैटरी चार्ज नहीं लगाई। बैटरी कौन सा लगा? यहाँ की बोली रंगोली, यहाँ की बोली
और कहीं तो अले वही कहते झाना डडी दालू चलाओ कन एना तिहिन दो बच्चा एकला के चला सुना की दिया ओनाते बहिन डोडी लग पिया चिदा बांग डोडी का लिया सनामा ले बढ़ाया है ना चित्ते बढ़ाई कदा आमा में चिरसे दुलर सिंगल जुलुक कना मोने फगुन बहारी मी भावाया जुलुक कना है ना हाँ मा हापे हापे आपे हापे बुझे जोंगा जेन लो अक्तो सेटेरवा एन हिलो दो झाना गाडे दालुलु एकला के पे दुखना है ना सिलिदी सुरे बहाम रेबेत समय में तो आदो ओका बहाम रेबेत चबाई की कपूर मालिक सतो दा कोई तो कोई के चबाई की कपूर मालिक सतो दा कोई तो कोई के ऐसे मालिक आते मोह को सो जहानो डाला वाले ने जिगरी बाबा दे ऐसे मालिक आते मोह को सो जहानो डाला वाले ने जिगरी बाबा दे
infatuating message. क्लास 5A। तो आप स्टेज के पास आएंगे, आपके पेरेंट्स आपको ढूंढ रहे हैं और हम सभी गार्जियन और सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज आप अपने साथ ही रहें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, इधर उधर ना घूमें। उसके पहले हम स्टेज पे आमंत्रित करना चाहेंगे अपने प्रिंसिपल सर को। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज, डायरेक्टर मैम को एंड द डायरेक्टर ऑफ संस्कार पब्लिक स्कूल, डायरेक्टर कम प्रिंसिपल ऑफ संस्कार पब्लिक स्कूल विनोद सर को। महोदय सर जो काफी अभी थोड़ा सा उनको विलंब हो गई आने में। गुड्डू सर प्लीज स्टेज पे आएंगे। ये 2006 अभी का मोबाइल है, इसमें भी वीडियो बना देना ना, वो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे ना, वो वाला थोड़ा सा मेहनत लग तो देखेंगे अगर स्टैंड सेट करके। 1003 है पासवर्ड पब्लिक स्कूल ऑन बिहाफ बैच 2006 के स्टूडेंट्स बना देना। मधु सर, गुड्डू सर प्लीज आइएगा थोड़ा सा। आप कौन जाएंगे तो भाई बना तो नहीं बोला वीडियो। 2006 बैच के हमारे सारे एलुमनी, सारे भैया, पता नहीं हमको नहीं पहचाने आए थे लेकिन किसी कारण से चले गए, और उसी के साथ
हमारा फर्स्ट बैच सारे स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं। आपके सामने खड़े हैं बैच 2006। मैं स्कूल के ऑन बिहाफ इन सबों का स्वागत करना चाहता हूं और इसके साथ साथ और भी बैचेस के स्टूडेंट आए हुए हैं, मैं उन सबों का स्वागत करना चाहूँगा। हमारी शुरुआत एक परिवार की तरह हुई थी। कहने के लिए ये हमारे स्टूडेंट जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार में, एक फैमिली में जैसा एक भाई बहन का रिश्ता होता है, एक पिता पुत्र का रिश्ता होता है, एक दादाजी और पोते पोतियों का रिश्ता होता है, वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। आज भी डायरेक्टर सर को ये सारे स्टूडेंट्स दादाजी के रूप में जानते हैं। क्या? बिल्कुल। और सच कहूं तो आज जमाने के साथ हमारी सोच जरूर बदल गई है। आज का नया जनरेशन, आज के नए जनरेशन की सोच जरूर बदल गई है, लेकिन वो प्यार जो उस समय के स्टूडेंट्स के बीच मिलता रहा, आज कहीं ना कहीं उसकी कमी नजर आती है। और ये सिर्फ विद्यालय में नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे घर में भी नजर आता है। आज हमारे सामने आप पेरेंट्स बैठे हैं, आप जरूर इस बात से सहमत होंगे कि जिस तरह से हमारे माता पिता के बीच एक रिस्पेक्ट की भावना थी, एक प्यार हुआ करता था, एक जॉइंट फैमिली हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं वो खो गया है। वो चीज़ आज नहीं मिल पाता है। तो आज काफ़ी खुशी का समय है, खासकर हमारे विद्यालय के लिए ये मौका। काफ़ी बरसों से हम सारे लोग, नहीं सिर्फ मैं, हम सारे लोग, इवन ये सारे लोग भी इंतजार में थे कि कब वो समय आएगा, और आज वो दिन आ गया है। थैंक यू वंस अगेन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। और हम चाहेंगे आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहें। यस, सुभाष। हमारे गार्जियन स्वरूप राजू सर ही अभी तक बोलते हैं हम लोग, क्योंकि 2006 तक हम लोग एक साथ खेलना, जैसे स्कूल में सर थे और 3 बजे के बाद फील्ड में जैसे सब लोग दोस्त की तरह खेलते हैं उस तरह खेलते थे। एयर स्कूल, मैं एक अपना किस्सा बताता हूँ। मैं जब यहाँ नहीं आया था तो टेंस हमको कभी समझ में नहीं आया, और जब यहाँ आया तभी टेंस समझ में आया। इतना अंतर था। मैंने नवादा में हम रहते थे हॉस्टल में। ये स्कूल नहीं है, हमारा घर है, और हम लोग यहाँ पे सर जैसे बताए कि घर की तरह रहे। कोई दिक्कत होता था, मार खाना, लड़ाई झगड़ा सब कुछ था, लेकिन एक सर का एक लपड़ भी हमको याद है, क्योंकि हमको टाई पहनना पसंद नहीं था, और संजोग से मतलब परेड हुआ उसके बाद टाई हमारा खुल जाता था। सर का हो सकता है उस दिन मूड ऑफ था लगता है, मजाक में लोग बोल दिए कि टाई खोल दिया है। वो लपड़ अभी तक याद है हमको। इस स्कूल की खासियत क्या है, जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर गए हैं, कुछ तो अच्छा जरूर है यहाँ का नींव में। और जो सर का बात है, आज बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्टर सर अगर आज वो रहते तो और ज़्यादा खुशी हम लोग को होता है यहाँ पे।
अभी यहाँ पे नहीं मौजूद है सर, लेकिन एक गार्जियन के रूप में हमेशा मैथ का अगर ज्योमेट्री का मास्टर कहा जाए तो सर थे। ज्योमेट्री और ट्रिगोमेट्री अगर कुछ समझे तो इन्हीं से समझे। हमारे साथ सोनू, आकाश आनंद, हम लोग टोटल 12 स्टूडेंट थे, जिसमें 4 अभी यहाँ पे मौजूद हैं। मेघा कुमारी है, पूजा कुमारी है, इनका फोटो भी आप पीछे देख रहे थे थोड़ा देर पहले, यही दोनों हैं। आज 25 साल, हम लोग तो 2006 फर्स्ट बैच थे, उस समय यहाँ एप्लीकेशन नहीं मिला था। हम लोग सुभाष पब्लिक स्कूल से पढ़े थे, मतलब वहीं से एग्ज़ाम दिए थे, पढ़ाई यही हुई थी, प्राइवेट से वहाँ से किया गया था फॉर्म। आज 19 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन सर का जो प्यार और बात करने का जो ही लग रहा है कि हम 2006 में ही, हमको कुछ नहीं चेंजिंग लग रहा है। सर या मैडम जो भी मिले दोनों, हमारे पुराने टीचर में यहाँ पे एक आलम सर हैं जो कंप्यूटर पढ़ाते थे, उनका HTML अभी तक हमको समझ में नहीं आया और ना काम आया कभी। फर्स्ट क्लास में ही HTML से शुरू होता था और लास्ट भी वही होता था, कभी समझ में भी नहीं आया, ज़रूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग दूसरे बैकग्राउंड में चले गए। मैं एग्रीकल्चर से हूँ, MSc AG किया हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर पूसा से, और मैं बिहार गवर्नमेंट में लखीसराय में जॉब करता हूँ। एक हमारे संस्कृत के सर आए होंगे, चले गए, शशि भूषण सर। संस्कृत ऐसा शब्द था कि हम लोग को मतभूकन लगता था, वो भी नहीं समझ में आता था कभी। सर बहुत अच्छे, पीछे वो भी हंस रहे हैं। सर ही हैं, मैं सर को प्रणाम करता हूँ। सर बराबर मिलते रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। सबसे बड़ा खुश देख के इनका यही हम लोग को अच्छा लगता है कि हमेशा हंसते रहते हैं। कभी कभी ट्रेन पे भी मुलाकात हो जाती है। एक और सर हमारे पता नहीं अभी फिर इधर स्कूल ज्वाइन कर लिए हैं, सर। 3 टीचर हमारे पुराने वाले हैं। सतीश, हाँ, मोती सर हैं, एक मोती सर हैं। जिंदगी बहुत अच्छे ओहदे पे चले जाने से खुशी नहीं मिलती है। कुछ अपना मैं अपने लाइफ के बारे में बताता हूँ। मैं पढ़ने में कोई ज़्यादा तेज नहीं था, ज़्यादा की तेज ही नहीं था, और सच कहिए तो मैं पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ता तो बाद में लगता है कि थोड़ा सा बाद में जो ध्यान दिए अगर हम पहले देते। मैं बच्चों लोग के लिए बात बोल रहा हूँ कि अगर जितना मैं इस स्कूल में अगर और अच्छे से पढ़ाई करता, जो मैं इंटर 12+2 के बाद पढ़ाई किया, अगर वो मेहनत मैं पहले करता तो ज़रूर और अच्छा करता। अफसोस तो लगता है, लेकिन समय बहुत आगे चला गया है और मैं बहुत पीछे हूँ। लेकिन लाइफ में है कि बहुत अच्छे पद पर जाने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं, तो खुशी के लिए क्या है? सबसे पहला संतुष्टि। अगर आप अपने पद और अपने कार्य से अगर खुश हैं तो वही सबसे बड़ा पद है। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ यहीं पे, और मैं प्रशंसा प्रिया उर्फ पूजा, नाम तो सब लोग भूल गए हैं इनका, पूजा सब कहते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 बातों को रखेंगे। परम आदरणीय राजू सर, कहने को तो हम लोग सब राजू सर बोलते हैं, लेकिन रियल में एक जो है इनके साथ हम लोग का वो चाचा का ही है। और आज भी हम लोग सर फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं, ऐसे राजू चाचा ही बोलते हैं। ये स्कूल हमारे लिए कभी स्कूल रहा ही नहीं, शुरू से ही हम लोग एक फैमिली की तरह रहे। और आज भी हम ये स्कूल की स्टूडेंट कभी खुद को नहीं समझे। आज भी हम इस स्कूल की बेटी, पहले भी बेटी की तरह थे, आज भी बेटी की तरह है। और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं अभी हमारे बीच नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम लोग आते के साथ सबसे पहले उनको मिस किए, क्योंकि मैथ्स में सर राजू सर और डायरेक्टर सर दोनों ही बहुत मेहनत किए मेरे पीछे। लेकिन अफसोस की बात ये कि मैथ्स में मैं 10th में बस पासिंग मार्क्स ही ला पाई। पर अभी मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता था। मुझे ऐसा लगा कि काश उस समय मैथ्स समझ में आता तो अभी मैं इंजीनियरिंग में होती। लेकिन मैं मेरा अभी क्वालिफिकेशन MBA की हूँ और प्रेजेंट में
फंक्शन को इतना मिस कर रहे हैं कि हमारे सारे बैचमेट, इवन कि अभी जब हम लोग स्टेज पे थे तो हम लोग के साथ एक लड़का था दीपक मिश्रा, जो यहाँ से 10th नहीं किया था, वो 9th तक ही पढ़ा था, लेकिन वो भी इतना एक्साइटेड था कि अभी जस्ट स्टेज पे आया और उसका भी कॉल आया। तो राजू सर को बोलेंगे नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज थोड़ा पहले बताएं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स, खासकर क्लास 9, 10, 11, 12, ये मैसेज आपके लिए जरूर है। आप सारे लोग ध्यान से सुने कि सिर्फ स्कूल नहीं होता, स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता। यहाँ हम एक रिश्ता बनाते हैं और वो रिश्ता पूरी जिंदगी के लिए होता है। थैंक यू। सो नेक्स्ट बैच 2007, हेलो, हमारे सारे भैया जो 2007 में आए थे, मतलब 2007 में वो पास आउट हुए। $2007, 2008, 2009, 2010। प्लीज आप लोग सभी स्टेज पे आएंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे भोलू सर से, मीन्स सुशील सर से। आदत हो गई है भोलू सर को भोलू सर के नाम से बुलाने की। ऐसे मिस्टर शंकर कुमार, मिस्टर मन मैश्री, मिस्टर सिद्धार्थ गौतम, मिस्टर निशांत गौरव, मिस्टर प्रिय रंजन, मिस्टर राहुल कुमार, मिस्टर सौरभ सिंह, मिस्टर अमन राज, मिस्टर विकास कुमार, मिस्टर आकाश आनंद, मिस्टर कुंदन कुमार रवि, मिसेज अर्चना कुमारी। फोटो लो राजू सर। कौन बैचमेट होंगे। फोटो ले रहे हैं फोटो कैमरामैन जल्दी फोकस कर। जिस बच्चे का प्रोग्राम हो गया है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जिनका प्रोग्राम हो गया है वो काइंडली स्टेज पे चले जाएंगे। राजेश सर आपको खोज रहे हैं। जिन बच्चे का प्रोग्राम हो चुका है वो स्टेज पे जाएंगे, जिनका हो गया है। कितना मस्त लग रहा है।
क्या है? कम करो 200 से 160 करो। क्या चीज़? अभिषेक और अमित 2011 बैच अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे स्टेज पे। सॉरी, राजकुमार सर को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहेंगे, प्लीज सर। ये भी हमारे फाउंडर मेंबर में से एक है, राजकुमार सर। लो राजकुमार हेलो, हाँ हम नाम पुकारे थे, प्रियरंजन, निशांत गौतम, ये सब जो मेरे बैचमेट थे वो सब भी आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम नाम अनाउंस कर चुके हैं उनका। 2011 बैच में जो थे, प्लीज स्टेज पे आएंगे। हो गया। ध्यान से रहिए। हमें उठा पैर बजा पैर में मोबाइल वगैरह चलेगा, कैमरा नहीं गिरना चाहिए। एक फोटो उधर ले ले, फोटो जूम करके ग्रुप टाइप जो दिख रहा है। सेल्फी हेलो सर। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप में से कोई एलुमनी प्लीज कुछ हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चों को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो प्लीज बच्चे आप लोग ध्यान से सुनिए। हम तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे मित्र भी हैं, हालांकि हमसे सीनियर हैं लेकिन रिश्ता हम लोग से एक क्लास सीनियर थे। हम लोग क्लास 5 में थे, ये क्लास 6 में थे। रवि, मुकेश जी प्लीज स्टेज पे आ जाइएगा। मुकेश जी, रवि जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ अपना एक्सपीरियंस, हालांकि ये पूरी कुछ मिनिस्ट्री लेवल में भी चीज़ों को संभाल रहे हैं और देश विदेश का दौरा करते रहते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस जो आज के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चाहेंगे कि अपने एक्सपीरियंस को बच्चे और आज के पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। या वहाँ जाएंगे
रुक जाइए, फिर से जाइएगा आगे। अरे हमको आना था खाली, तुम तो अलग बंद कर दिया। हमको बोलते हैं दिखाई जा रहे आना। हाँ ठीक है, नहीं सर्विस चालू करो।